सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद विद्या के अंतर्गत हम उपनिषद सार का स्वाध्याय कर रहे हैं और कठोपनिषद का अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है। आचार्य नचिकेता को अनेक प्रकार से इस ब्रह्म विद्या के लिए, आत्मविद्या के लिए, मोक्ष विद्या के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सामान्य मनुष्य की चेतना कैसी होती है, कैसा उसका स्वभाव होता है, उसके विषय में भी यहाँ संकेत किया है। और जब सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य या सच्चा मित्र मिलता है तो उससे सदा उन्नति ही हमको मिलती है। हम आत्मविमुख नहीं होते हैं, हम आत्म अनुकूल आचरण करते हैं, प्रतिकूल नहीं करते हैं। और इसी बात को आगे कह रहे हैं। 10वां श्लोक पढ़ेंगे दूसरी वल्ली का। जानाम्यहं शेवधीरेत्य नित्यं नाहि ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नचिकेतस्थितोऽग्नि अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्। पिछले प्रसंग में यहाँ तक हमने चर्चा की थी कि ये सारा संसार अनित्य है और इससे जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जो अचल है, अटल है, जो सदा सर्वदा शाश्वत रहने वाला है, उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? जब केवल भौतिक ही सुख की कामना हम करेंगे तो उस अभौतिक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। परंतु जब अपने इस जीवन को, इस शरीर को, इस संसार को संतुलित जीवन जी करके हम आत्म अनुकूल आचरण करेंगे, आत्म केंद्रित आचरण करेंगे, तो इसी अनित्य से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यह अस्तित्व केवल अनित्य नहीं है, इसके साथ नित्य भी लगा हुआ है। ये शरीर हमारा स्थिर नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, परंतु इसी में एक ध्रुव भी है जो अटल है, अचल है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। ऐसा इसके अंदर अस्तित्व है। ये दो प्रकार से अस्तित्व है ना, एक आत्मा है और एक शरीर है। ये शरीर भौतिक है, आत्मा अभौतिक है। इन दोनों के संयोग से हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, उससे हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बात कही कि ततो मया नचिकेतोस्थितो अग्नि अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्तवान अस्मि नित्यम। जो सुसंयम से, जो सच्चे वैराग्य से, सच्चे विवेक के साथ जीवन को जीता है, वह इस अध्रुव से, इस अभौतिक के साथ मिल करके, इस भौतिक का प्रयोग करके उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हो जाता है और कोई दूसरा उपाय
नहीं है। और इसी बात को फिर आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यम् अभयास्ते पारम्। ततो महद उर्गायां प्रतिष्ठाम् दृष्टा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः। कामस्य आप्तिम, हे नचिकेता, मैंने तुझे कितने ही प्रकार के प्रलोभन दिए, कितने ही प्रकार का सांसारिक भौतिक सुख तुझको देने का मैंने प्रयास किया, परंतु जैसे तू इस जीवन में जितनी भी कामनाएं उन सब को प्राप्त कर जगत में प्रतिष्ठा सम्मान राज आदि को भी प्राप्त करने वाला हो। क्रतो अनंत्यम, अनंत शुभ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने को भी मैंने कहा तुझको। किसी से भी भय न होगा, अर्थात तेरे बराबर संसार में कोई भी बलवान बुद्धिमान प्रज्ञावान शक्तिमान कोई भी नहीं होगा। धन आदि से संपूर्णता से तू युक्त होगा, तेरा सामना करने वाला संसार में कोई अन्य नहीं होगा। स्तोमम महद उर्गायम, कहा कि इस प्रकार के अनेक प्रलोभन मैंने दिए जिनको देखकर एक साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल मचल जाता फिसल जाता, लेकिन आप स्वलक्ष्य को कभी भी आपने त्यागा नहीं। साधारण व्यक्ति तो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा उसको स्वार्थ उसके मन की बात हो जाए, सांसारिक सुख में उस अनंत सुख का वह ध्यान नहीं देता है, क्योंकि संसार का जो सामर्थ्य हमको देखने का सुनने का समझने का मिला है वो जो अप्रत्यक्ष है उसको हम देख सुन जान नहीं पाते। सामने जो वस्तु है, जो स्थान है और जो व्यक्ति है उसको देख करके हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो उसकी प्राप्ति हम करना चाहेंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहेंगे। कोई ये बोले आपसे कि ये जो है जिसको जिसमें रुचि है, किसी को खाने में रुचि है, किसी को गाने में रुचि है, किसी को घूमने में रुचि है, अलग अलग सबकी रुचियां हैं। अब वो खाने में बहुत जो शौकीन है, बहुत जिसको सुस्वादु भोजन अच्छा लगता है, अब उसके सामने 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ सामने रखे हों और उसको बोले कि देखो भाई आप इसको खाना पसंद करोगे कि स्वर्ग में जाना पसंद करोगे। अब सामने गर्मा गर्म भोज्य पदार्थ रखा है तो सामने जो रखा है उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। स्वर्ग किसने देखा बताइए? स्वर्ग किसी ने देखा क्या? स्वर्ग जब होगा तब देखा जाए, सामने जो है उसको तो पहले हम ग्रहण करें। ऐसे ही एक छोटा उदाहरण मैंने बताया कि हम छोटे छोटे सुखों को देख करके हम विचल जाते हैं, हम अटक जाते हैं उन सुखों में, हम भटक जाते हैं। इसलिए हम शाश्वत सुख का जो मार्ग है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने का जो आकर्षण है इसको छोड़ करके कौन उसको देखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक बार ऐसे ही एक राजा अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा देखो संसार में कुछ नहीं है, हम लोगों को जो शाश्वत सुख है उसकी कामना करनी चाहिए और उसी के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन राजन इसका पालन कोई करता नहीं, केवल सुनने में बात अच्छी लगती है। बोले नहीं मैं इसको करके दिखाऊंगा। बोले आप नहीं कर सकते। हाँ, अपने निजी जीवन के लिए हम जितना कर सकते हैं कर पाए अच्छी बात है और दूसरों को प्रेरणा दें अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सबकी कामना करें कि सब मोक्ष में चले जाएं, सब मुक्त हो जाएं, सब अपने अपने विवेक और अपने अपने संस्कारों के
वशीभूत हैं, इसलिए हम सबकी गारंटी ले नहीं सकते। आप पूरे राज्य को योगी नहीं बना सकते हैं, पुरुषार्थ करेंगे हो सकते हैं कुछ मिल जाए, लेकिन सबके सब होते ऐसा नहीं है। बोले अच्छा आप ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि कहा कि संसार बड़ा चमकदार है, हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, ये सारा संसार चमक दमक वाला है और ज़्यादातर लोग चमक दमक को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने कहा था भीड़ सदा भाड़ में जाती है, भीड़ कहाँ जाती है? भाड़ में जाती है। तो राजा ने परीक्षा लेने का प्रयास किया। बोले ठीक है मंत्री जी, हम एक परीक्षा लेंगे, अगर आपकी बात सत्य हुई तो आपको पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। बोले ठीक है राजन। तो बोले इसकी व्यवस्था की जाए, परीक्षा हम लेंगे। बोले ठीक है, लेकिन परीक्षा कैसी हो कि कितने लोग वास्तव में इस मोक्ष सुख का, या ये कहें कि जो मन चाहा वरदान, इसको कौन, जैसे यहाँ पर नचिकेता अड़ा हुआ है कि मैं वही वरदान मांगूंगा, संसार का कुछ भी सुख नहीं चाहिए, लेकिन इसमें अडिग कितने लोग हैं, अटल कितने लोग हैं, कितने लोग बिल्कुल चलायमान नहीं हैं। तो राजा ने भी परीक्षा लेने का प्रयास किया। अब राजा का महल जिधर है बहुत बड़ा बाग कई किलोमीटर में फैला हुआ है, और वहीं से राजपथ अर्थात जो मार्ग है उसी के बीच से आता है। राजा ने घोषणा कर दी कि संसार के जितने भी सुख के साधन हैं, जो भोग्य सामग्री है, भोग्य पदार्थ हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक मेला लगाया जाए, स्टॉल लगा दिए जाएं। जैसे आजकल लोग मेला देखने जाते हैं, या मेले में सब प्रकार की चीज़ें होती हैं, जलेबी भी मिलती है, रसगुल्ले भी मिलते हैं, सोने चांदी के आभूषण भी मिलते हैं, वस्त्र भी मिलते हैं, हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। राजा ने घोषणा करा दी कि पूर्णिमा के दिन राजा जो उसको सूर्यास्त के पहले मिलेगा उसको वो मुँह मांगा इनाम देगा। मन चाहा वरदान राजा उसको देगा जो सूर्यास्त से पहले उससे जाकर के मिलेगा। घोषणा करा दी। रास्ता तो एक है, राजपथ एक है महल जाने का। अब कई किलोमीटर का मेला प्रांगण फैला दिया चारों ओर। अब जो ग्रामीण जो राज्य के लोग आए तो देखा तो यहाँ इधर ये कार्यक्रम चल रहा है, कहीं से गर्मा गर्म जो है पकवान की सुगंध आ रही है, कहीं से कुछ, और सब जगह स्टॉल में लिखा दिया आप भरपेट खा सकते हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। ज्वेलरी की दुकान में लिखा दिया आप कोई भी सोने चांदी के आभूषण ले सकते हैं बिना पैसे के, सब निःशुल्क। ऐसे तो लोग बोलते हैं छूट में 20% छूट, 40% छूट, लेकिन राजा का काम, उसने चारों ओर ऐसा जाल बिछा दिया और सब कुछ निःशुल्क कर दिया। अब फिर पूछो किसी से क्या कहना, ये तो एक बड़ा चमत्कार हो गया, कौन इसको छोड़ेगा। अब राजा के यहाँ चले थे कि राजा आज हमको जो हम मांगेंगे वो देगा। अब यहाँ जब पग पग पर इतना प्रलोभन है और सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है, तो सबके मन का जो संकल्प था वो धराशायी हो गया, क्षीण हो गया, सब भूल गए। क्यों? क्योंकि राजा मिले कि ना मिले, क्या हो क्या ना हो, अरे जो सामने है उसको तो ले लें हम। और सारे जो है राज्य के लोग टूट पड़े मेले की। मेले में तो मिल रहा है ना, मेले में लोग सबके अपने अपने मन की इच्छाएं होती हैं। माताएं बहनें ज्वेलरी में और जो है जो उनको पसंद है उसमें पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे खाने पीने में मस्त, अलग अलग प्रकार के स्टॉल में सब प्रकार का खूब आनंद उठाया। और उसमें से कुछ बिरले 2-4 लोग ही फंसे नहीं। उन्होंने कहा कि
इतने वर्षों बाद राजा ने बुलाया है और इस संसार के प्रलोभन हैं, यहाँ जो लुभाए मान चीज़ें हैं, इनको हम नहीं ग्रहण करेंगे। हमको तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और सूर्यास्त से पहले केवल 3-4 लोग ही उसके पास पहुँचे। अब जैसे ही सूर्यास्त हो गया, जितने सैनिक वहाँ लगे थे सबको यह आदेश था कि सूर्यास्त के बाद जितना भी माल इन लोगों ने लिया है वो सब माल वापस करा लेना। अब जब सिपाहियों के डंडे चलने लगे कि चलो अब जो तो खा गए तो खा गए, वो तो खाने कोई बात नहीं, उसको तो निकालेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने सिर पर बांध लिया, पीठ पर ले लिया, सब माल वहीं छोड़ करके आना पड़ा। और उनको पश्चाताप हुआ, तब उनको याद आई, जब सिपाहियों के डंडे जो है उनके सामने आए, तब उनको याद आई कि हमको तो राजा के पास जाना था, अब तो सूर्यास्त हो गया। यही संसार का हाल है। जब सब कुछ लुट जाता है तब हमको याद आती कि हम किस लिए यहाँ पर आए थे। हम कुछ लेकर के जा नहीं सकते। जीवन का सूर्यास्त जिस दिन होगा, सारे भोग सामग्री यहीं पर धरे रह जाते हैं, कुछ हम ले नहीं जा सकते। कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात, कितना हम आलीशान मकान, जो कुछ भी है सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आए हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति से हमको कभी भी डिगना नहीं है, न बिकना है। इसलिए अपने जीवन को यहाँ पर ये कथानक के माध्यम से हमने समझाने का थोड़ा प्रयास किया। और ठीक यही बात नचिकेता को आचार्य कह रहे हैं कि हमने कितना प्रलोभन आपको दिया, लेकिन आप डिगे नहीं। वास्तव में जो अटल है, अचल है, जो सदा संकल्प से युक्त होकर के रहता है, उसी को सफलता मिलती है। तो सच्चा सुख इसमें है, इन सब को जाना है। इसलिए अपने लक्ष्य से एक कदम भी पीछे आपने नहीं रखा। उसकी प्राप्ति के लिए इन सब भोग ऐश्वर्यों को ठुकरा दिया। इसलिए निश्चय से तुम अपने जीवन में स्वलक्ष्य को प्राप्त करोगे। यह मेरा तेरे लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश और उसके साथ साथ आशीर्वाद है। और अगला श्लोक और कहते हैं, तम दुदर्शम गूढ़मनु प्रविष्टिम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। आचार्य कह रहे हैं कि हे नचिकेता, आप प्राप्त जो करना चाहते हो, अर्थात जो ब्रह्म विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको पहले जानो, मानो और तब ही उसको प्राप्त कर पाओगे। जो उसे न जानते हैं न मानते हैं, संसार चक्र स्वतः ही चल रहा ऐसा कहते हैं, वे अज्ञानी जन कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य है, जिसको हम जानते हैं उसको मानते नहीं हैं, और जिसको हम जानते नहीं उसको मानते हैं। जिसको हम जानते हैं उसको मानते नहीं है। जैसे कहा, सत्य बोलना चाहिए, जानते सब हैं लेकिन झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। जानते हैं कि अधर्म नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं कि नहीं करते। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। कोई ऐसा जो हमारे जीवन में बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको जानते नहीं लेकिन मानते बहुत है।
भूत प्रेत से बड़ा डर लगता है और इसकी बड़ी खोजबीन लोग करते हैं। अच्छा बताओ, भूत है कि नहीं, प्रेत है कि नहीं, ये प्रेतात्मा है कि नहीं, ये इसमें रुचि रखते हैं लोग। जानते नहीं कि है कि नहीं, लेकिन मानते डर जाते हैं। और जो डर गया समझो, संसार का जो अटल नियम है उस तथ्य सत्य को हम जाने, उसको माने और जैसा जाना जैसा माना वैसा जीना, करना वैसा आचरण में उतारना, यह अत्यंत महनीय बात है। तो कहा देखो वह दूरदर्शम गूढ़म, बहुत ही तप के प्राप्त होने वाला, बहुत तप से अति सूक्ष्म है, इस ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। हर क्षण हर पल वो हमारे साथ है, जर्रे जर्रे में समाया है। वो खुदा है, खुद आया है, उसको कोई लाया नहीं, वो स्वयं मौजूद है। पत्ते पत्ते जिसकी सत्ता और व्यवस्था का बखान कर रहे हैं, तो वो कण कण में विद्यमान है और इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई देख नहीं सकता। वह ईश्वर इस जीवात्मा में भी विद्यमान है, इस शरीर में और इस संसार में विद्यमान है। कहा गुहाहितम गहवरेष्ठम पुराणम, वह बुद्धि और योग के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, उसका ना आदि है ना अंत है। वह अजर है, अमर है, अनंत है और ब्रह्म जिज्ञासु ही उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने संसार से विरक्ति प्राप्त कर ली है, जो विषयों के दास नहीं हैं, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनके जाल में जो नहीं फंसते हैं। नहीं तो छोटे छोटे सुखों की कामना में, छोटी छोटी स्वार्थ की जो भावना है उसमें लोग बह जाते हैं, और जो बह गया समझो भोगी, और जो विषयों में ठहर गया समझो योगी। तो योगी ही इसको प्राप्त कर सकता है, भोगी कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ पर रोग है, उससे कोई बच नहीं सकता। और कहा है कि जिन्होंने संसार से विरक्ति प्राप्त की है वह इस ज्ञानी को ही प्राप्त होता है। देवम, देवों के देव जो महादेव हैं, जो इस संसार के पालन करता है, जन्मदाता है, पालन करता और लय करता है, प्रलय करता है, जिसको हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मा, ये सब परमात्मा के अलग अलग नाम हैं उनके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार। तो ऐसा जो व्यक्ति ऐसा जानता है, स्वरूप को जानता है, वह ऐसा जानने वाला मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, वह संसार में हर्ष और शोक को छोड़ करके परमानंद को प्राप्त होता है। ये दो चीज़ें, हर्ष शोक, कितना छोटा सा सुख मिला तो इतना उछल पड़े कि दूसरों के दुख को भुला देते हैं। सुख सहन नहीं होता है, इतना छोटा सा सुख मिलता है तो हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, और पूरा इतना एंजॉय करते हैं कि दूसरों के दुख दर्द को हम भूल जाते हैं। और थोड़ा सा भी कष्ट मिला तो इतना रोते धोते हैं कि दूसरों का जो कष्ट है उसको भी हम ध्यान नहीं देते, सुख को भी ध्यान नहीं देते कि कोई और भी संसार में जी रहा है। वो समझता है कि केवल मैं ही ऐसा हूँ। इस प्रकार से कहा, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य सामोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मानचिकेतसं मन्ये। जो ब्रह्म जिज्ञासु एतत् श्रुत्वा, इस ब्रह्म विद्या के उपदेश को सुन करके, पढ़ करके
और अपने जीवन में धारण करके और प्रवृह्य इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ब्रह्म विद्या का जो प्रचार प्रसार करेंगे वे ही इस सूक्ष्म विद्या को प्राप्त करके मोदते मोदनीयम, सदा प्रसन्न आनंदित रहेंगे। उनके लिए सद्मा विवृतम, मोक्ष का द्वार सदा सर्वदा खुला रहता है। उनके लिए यह जो राजपथ है, जो हाईवे है, वह सीधा लक्ष्य तक ही पहुंचता है। इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता, कोई ब्रेकर नहीं। अबाध गति से इस संसार सागर को तारता हुआ व्यक्ति अग्रिम जो लक्ष्य है उस तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा है कि हे नचिकेता, मैं मानता हूँ अथवा तेरे लिए मोक्ष द्वार खुला हुआ है, क्योंकि तूने मुझसे पूर्ण रूप से जान लिया है। और आगे भी इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं कि वास्तव में जो जीवन का रहस्य है, जीवन का लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के लिए सदा हमको उद्यत रहना चाहिए। संसार का भोग कितना बड़ा हो, हम कुछ भी संसार से ले नहीं जा सकते। एक न एक दिन इस सब कुछ छोड़ कर के जाना है, परंतु अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम चाहे राजा बने, चाहे रंक रहें, चाहे अर्श मिले, चाहे फर्श मिले, चाहे वजीर बने, चाहे फकीर रहें, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी हमको विचलित नहीं होना। कभी भी हम अपने कदम को पीछे ना हटें, कभी भी अपने अस्त्र शस्त्र डाले नहीं, लक्ष्य को बना करके रखें। तो हमको लक्ष्य के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ शांति शांति शांति।